ये कमरा इसी का है पढ़ने का? हाँ, कमरा इसका ही सब। तो घर के काम में भी आपका हाथ बटाती है क्या? हाँ, घर को काम सारो करे से। सारा काम करती है? पोछा लगावे, बारी काटे, बर्तन मांजे, रोटी बनावे, काम सारो करे। बहुत सारे शिकायतें हैं कि सुविधाएं नहीं मिलती हैं इसलिए हम पिछड़ गए। बहुत सारी शिकायतें बच्चों की ऐसी हैं कि माहौल नहीं मिलता है इसलिए हम पिछड़ गए। बहुत सारी शिकायतें हैं कि हमारे घर के अंदर वाद विवाद की परिस्थितियां रहती हैं और हमें माहौल नहीं मिलता है इसलिए हम पिछड़ गए। लेकिन ये एक संयुक्त परिवार है और यहां पर आज सारे भ्रम आपके दूर होने वाले हैं। एक पिता है, वो भी एक मजदूरी करता है। सबसे पहले तो मैं बेटी अनुष्का, जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 10th के रिजल्ट में 94.50% अंक प्राप्त करके महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय गोरीर का नाम रोशन किया है। संजय जी, पहले तो हम सब सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने तो सरकारी विद्यालय इंग्लिश मीडियम के नहीं थे पहले, उन्होंने ऐसी पहल की और इंग्लिश मीडियम स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो है अभी उन्होंने खोले और इंटरव्यू के माध्यम से बहुत बेहतरीन स्टाफ देने का काम किया है। तो इसके लिए गवर्नमेंट बधाई की पात्र है। बहुत अच्छी पहल है ये। निश्चित तौर पर इसकी आवश्यकता थी। आम घरों के जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ पाते थे, इसलिए आज से वो आवश्यकता पूरी हो रही है और आम अभिभावकों के लाखों रुपए महीने के बच रहे हैं। इसलिए बहुत बेहतरीन ये प्रयास है। उसके लिए तो सरकार का ये विद्यालय, ये प्रयास हमेशा सराहनीय है। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा बेहतरीन प्रश्नों को आपके बीच में लाने के लिए 24 घंटे तैयार रहता है और मैं बार बार कहता हूं लौट के आऊंगा और आता भी हूं प्रमाण सही। तो आज फिर से गोरीर खेतड़ी का एक ऐसा चर्चित गांव कि जहां देखे हर मुकाम में सबसे आगे, खेल हो, चाहे कोई प्रतियोगिताएं हो, चाहे ग्रामीण स्तर हो, चाहे अन्य स्कूलों का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, रिजल्ट्स हो, कैमरे के सामने स्क्रीन पे मौजूद है इंग्लिश मीडियम के प्राचार्य चंद्र प्रकाश जी। साथ में मौजूद है एसीबीओ सनोज मान जी शिक्षा विभाग से और साथ में उपस्थित हैं अमर सिंह जी। एक बेहतरीन संदेश इन सभी छात्राओं के बीच में और आप तक, करोड़ों भारतवासियों तक, शिक्षा विभाग तक, राजस्थान और सरकार व केंद्रीय सरकार तक पहुंचाने के लिए। सनोज मान जी, शिक्षा जगत में आप एक बेहतरीन मुकाम पे है और बार बार जब भी आपका चेहरा स्क्रीन पे आता है तो हम तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते ही हैं, लेकिन ये करोड़ों भारतवासी, साथ में आपका पूरा ग्राम गोरीर। आज फिर से एक बेटी ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में 94% कुछ पॉइंट से फिर से गांव का नाम रोशन किया है। इस गौरवान्वित पल के लिए करोड़ों भारतवासी और सारे विद्यार्थी और अभिभावक आपके मुख से अमूल्य वचन सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं बेटी अनुष्का, जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 10th के रिजल्ट में 94.50% अंक प्राप्त करके महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय गोरीर का नाम रोशन किया है। एक ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की एक होनहार प्रतिभा, और इसके साथ में ये एक ही प्रतिभा नहीं, इस महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 10 में 19 बच्चे अध्ययनरत थे, 19 बच्चे एग्जाम में बैठे, जिसमें से 11 बच्चियों ने गार्गी पुरस्कार प्राप्त करने की योग्यता हासिल की है। सबसे पहले मैं इन बच्चियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ में ही इस विद्यालय को लीड कर रहे श्रीमान चंद्र प्रकाश जी शर्मा प्रधानाचार्य एवं उनकी टीम, पूरी टीम बधाई की पात्र है, जो दिन रात मेहनत करके इतना बेहतरीन परीक्षा परिणाम, एक भी बच्चा जो है वो सेकंड डिवीजन नहीं, सभी बच्चे प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण हुए। 11 बच्चे गार्गी पुरस्कार लेके आए। ये विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो ब्लॉक का बेहतरीन विद्यालयों में इसकी काउंटिंग होती है और इस विद्यालय से बहुत सारे नवाचार इस विद्यालय की टीम के द्वारा श्रीमान चंद्र प्रकाश जी के नेतृत्व में किए जा रहे हैं। और ये विद्यालय हमेशा ही अग्रणी विद्यालय रहा है और बार बार हर संभव प्रयास विभाग के साथ मिलकर के काम करते रहे। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि आज भी बच्चों के परिणाम पर एक बेहतरीन सम्मान समारोह रखा गया है और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए ग्राम के सभी लोग पहुंचे और बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ और बच्चों में बड़ा उत्साह देखा गया कि बच्चों को जब कोई भी उपलब्धि हासिल करते हैं तो उन बच्चों को इस तरह से सम्मान देकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। क्योंकि गत वर्ष ही हमारा जब आईएएस का रिजल्ट आया था उसमें इस गांव की बेटी सोनू मान ने 208वीं रैंक प्राप्त करके राजस्थान कैडर के अंदर उनको स्थान मिला है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस बेटी से भी ये बेटियां बहुत प्रेरित है और जब हम इनसे बात करते तो बड़ा अच्छा लगता है कि इन बच्चियों का टारगेट जो है वो सोनू मान बनने का है, क्योंकि इसी गांव से कमला जी जैसी महान विभूति पैदा हुई है। उनसे इनको प्रेरणा
लेनी भी चाहिए और लेते भी हैं। तो ऐसे गांव में, ऐसे स्कूल में, ऐसे वातावरण में जब हम आते हैं तो बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है इस विद्यालय का वातावरण। और मैं चाहूंगा कि ये बच्चियां आगे से आगे और बढ़े, उनके बेहतरीन परीक्षा परिणाम हो और ये जो भी हमारी 19 की 19 बच्चियां हैं वो सोनूमान बने, ऐसी मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे समस्त स्टाफ को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये आशा भी करता हूं कि इसी प्रकार से निरंतर प्रयास करते हुए इन बच्चों का भविष्य जो है वो हम बनाते रहेंगे और आने वाला जो समय होगा वो इस गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत अच्छा होगा, बेहतरीन रिजल्ट्स देने वाला होगा, क्योंकि हमारे गांव का वातावरण ही इस प्रकार का सकारात्मक वातावरण है। इस गांव के छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के बड़े से बड़े बुजुर्ग, जवान, जो भी हमारे प्रबुद्ध जन हैं, उन सभी का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दी जाए। बेहतरीन शिक्षा के लिए सभी मिलकर के काम कर रहे हैं। सनोज जी, एक बहुत ही बहुमूल्य प्रश्न जो सभी जानना चाहते हैं आपके मुख से। सरकारी पदों पे सभी आते हैं, कोई अपना परिवार चलाता है तो कोई अपना सामाजिक लेवल स्थापित करने के लिए आता है, लेकिन आप जिस तरीके से समाज में एक इस पद पे जब से विराजमान हुए हैं, साथ में चंद्र प्रकाश जी आपके ग्राम में जिस प्रकार से वो अमूल्य हीरे आपको मिले हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो सरकारी पदों पे आते हैं और फिर जी जान से मेहनत करके जिस तरीके से आज ये कारनामा दिखाया है करके बहुत कम लोग होते हैं। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे कि सरकार विभाग में कोई भी किसी भी कार्य पे आए तो वो किसी न किसी रूप में देश सेवा, ग्राम सेवा, नवयुग पीढ़ी सेवा के लिए समर्पित हो? देखिए, चंद्र प्रकाश जी शर्मा साहब के बारे में यदि आप पूछना चाहेंगे मुझे, तो मैं भी इनका स्टूडेंट हूँ। 1999 तक मैं इन्हीं से पढ़ा हूँ और इन्हीं के द्वारा दिए हुए वो संस्कार हैं कि जब मैंने 2019 में इस शिक्षा विभाग में खेतड़ी ब्लॉक पे जब कार्य ग्रहण किया, तब से लेकर के हमारा यही प्रयास रहता है कि हम प्रत्येक बच्चे को अपना बच्चा समझें। और मैं हमेशा हमारे स्टाफ को, हमारे समस्त पूरी टीम को हमेशा यही कहता हूँ कि जब सामने बैठे अपने बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को यदि आप अपना बच्चा समझ करके काम करेंगे और अपने जॉब चार्ट को यदि आप ईमानदारी से उसकी पालना करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। और हम देख रहे हैं कि ब्लॉक के रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं। आज हमारे पास में 90, चाहे 10th का रिजल्ट हो, 12th का रिजल्ट हो, 8th का रिजल्ट हो, 95, 97, 98% तक के बच्चे, अभी सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट आया, सेकेंडरी का रिजल्ट आया, 98% तक के बच्चे हमारे पास में रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। हमारे किसी भी दृष्टि से राजकीय विद्यालयों के अंदर जो है किसी प्रकार की कोई सुविधा की कमी नहीं है। हमारे पास में बेहतरीन स्टाफ है और ये हमने बार बार करके दिखाया भी है, चाहे वो इंस्पायर्ड अवार्ड का रिजल्ट की बात हो, चाहे 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम की बात हो, बेहतरीन रिजल्ट देने का हमने प्रयास किया है और आगे भी हमारी टीम इसी प्रकार से प्रयास करती रहेगी। हम राजकीय सेवा में, विशेषकर शिक्षा विभाग में जो लोग काम करते हैं वो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं और हम हमेशा यही कहते हैं कि बच्चों के भविष्य के बनाने में हम हमेशा तत्पर रहें और हमारी पूरी टीम तत्पर रहती है। देखिए, मैं सभी के सामने एक अमूल्य विचार जो है वो रखना चाहता हूं और आपके सामने लाना चाहता हूं कि ये पहला स्कूल है सरकारी जिसमें 10 किलोमीटर से बच्चे यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते हैं। ये बहुत अलग है। 16 किलोमीटर से, यानी कि सबसे गौरवान्वित करने वाली बात है कि 16 किलोमीटर से अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक सरकारी आपके विद्यालय को चुना है। सरकार और खास करके मैं कहूं तो शिक्षा मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री से आप क्या कहना चाहोगी ऐसी विशेष स्कूलों के लिए, विशेष कुछ अपील आपकी तरफ से? देखिए, हमारे ब्लॉक के अंदर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की जब शुरुआत हुई तो पहला जो विद्यालय था वो बवाई में खोला गया था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के अंदर 6 अंग्रेजी माध्यम और विद्यालय खोले गए। उसमें ये हमारा जो MGGS गोरीर है वो भी उन्हीं में है। ये जो 7 विद्यालय हमारे खोले गए थे, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स ये दे रहे हैं और सरकार की तो ये योजना ही है। सरकार तो ये चाहती है कि हमारे बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम में अच्छी बेहतरीन, जो बड़े बड़े शहरों में बेहतरीन जो शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जा रही है वो हमारे विद्यालयों में भी हो। और सरकार का, विभाग का ये प्रयास है कि इन विद्यालयों को बेहतर से बेहतर किया जाए। हाँ, ये जरूर है कि कुछ विद्यालय ऐसे हमारे पास में है जिनके पास में भी भौतिक संसाधनों की कमी है, तो भौतिक संसाधनों की कमी जो है वो
ग्राम विकास समितियों के माध्यम से, एसडीएमसीओ के माध्यम से, भामाशाहों के माध्यम से उसे भी पूरा किया जा रहा है। शिक्षा विभाग और गवर्नमेंट तो प्रयासरत है ही, और सरकार की मंशा है कि प्रत्येक बच्चे को अच्छी से अच्छी बेहतरीन अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जाए, क्योंकि समय जो है, समय की मांग है कि अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को शिक्षा दी जाए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का युग है। ग्लोबलाइजेशन के युग में यदि बच्चों को अंग्रेजी के बारे में वो नहीं जानते हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं हम उस क्षेत्र में हम पिछड़ते हैं। इसके लिए सरकार की एक बेहतरीन योजना है और ये जारी है और जारी रहेगी। आगे से आगे इसको और बढ़ाया जाना चाहिए। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की एक अपील है आपके माध्यम से, आप सरकारी विभाग के कर्मचारी, शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, कि शिक्षा मंत्री स्वयं आए यहाँ पे, इन विद्यार्थियों को सम्मानित करे, यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनके योगदान को सराहे और उनको पुरस्कृत करे। ऐसा क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल एक उम्मीद करता है कि जिससे सरकारी स्कूलों का मनोबल बढ़े। ये अध्यापक है और जी जान से और ज्यादा मेहनत करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए ये वो चेहरे हैं सामने, बच्चों के देखिए गले में मालाएं हैं और साथ में प्रिंसिपल सर के गले में माला है। क्यों ना हो माला, जब इतने बेहतरीन गांवों को इतने बेहतरीन कर्मचारी मिलते हैं तो निश्चित रूप से श्रीमान जी एक के बाद एक। सबसे बड़ी बात, मैंने अभी आपका एक वीडियो देखा था थोड़े दिन पहले, आप गर्मियों की छुट्टियों में जहां पर सारे जो कर्मचारी लगभग प्रिंसिपल या अध्यापक छुट्टियां मना रहे हैं, आप यहाँ पर बच्चों को स्पोकिंग की क्लास दिला रहे हैं। बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है सर। घर नहीं है क्या सर आपके? सर यही घर है, जहाँ बच्चे हैं वही घर है। नहीं, बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे कि छुट्टियों में इतना अमूल्य समय दे रहे हैं और एक बेहतरीन फिर आपका प्रभाव इन बच्चों के द्वारा सामने आया है? एक्चुअली बच्चे हमारी अमूल्य धरोहर है और शिक्षा उस धरोहर का सबसे बड़ा अलंकरण है। शिक्षक होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है और एक शिक्षक यदि बच्चों के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास के लिए अपना कुछ दे सके तो सबसे बड़ा नसीब है। तो हम बड़े खुश नसीब हैं, ऐसे बच्चे जो इतनी तपती धूप में हमारे पास आ रहे हैं, और उन गार्जियंस को, उन पेरेंट्स को भी बड़ा धन्यवाद है जो हमारे पास इस तपती धूप में भी इन बच्चों को 2 घंटे हमारे पास स्पोकन इंग्लिश क्लास के लिए भेज रहे हैं। तो ये पूरे ग्राम को और खासकर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस गांव की शिक्षा विकास कमेटी को, जिन्होंने निरंतर शिक्षा के विकास के प्रयासों को हमेशा प्रोन्नत किया है, उनको प्रमोट किया है। धन्यवाद सर। अब ये एक और चेहरे देखिए, देश सेवा के बाद में इन्होंने ठाना कि मुझे शिक्षा विभाग में इस देश को और मजबूत करना है और दौड़ करके आ गए रात को 1-1 बजे तक काम करने के लिए इस स्कूल के प्रांगण में गौरवान्वित करने वाले ये वो चेहरे हैं। श्रीमान जी, इतनी कड़ाके की धूप में टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो शायद 48 डिग्री के समथिंग है। अभिभावकों से मिल रहे हैं आप, लगातार बच्चों को लेकर के संपर्क कर रहे हैं, यहाँ के विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। साथ में सरपंच के रूप में एक चेहरा भी हमारे बीच में मौजूद है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। सरकार शायद आपको अनदेखा कर रही है, शायद बहुत सारी चीजें हैं जो कि अनदेखी हो रही हैं। श्रीमान जी, आपके अमूल्य विचार हम पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं। नहीं संजय जी, पहले तो हम सब सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने तो सरकारी विद्यालय इंग्लिश मीडियम के नहीं थे पहले, उन्होंने ऐसी पहल की और इंग्लिश मीडियम स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो है अभी उन्होंने खोले और इंटरव्यू के माध्यम से बहुत बेहतरीन स्टाफ देने का काम किया है। तो इसके लिए गवर्नमेंट बधाई की पात्र है, बहुत अच्छी पहल है ये। निश्चित तौर पर इसकी आवश्यकता थी। आम घरों के जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ पाते थे, इसलिए आज से वो आवश्यकता पूरी हो रही है और आम अभिभावकों के लाखों रुपए महीने के बच रहे हैं। इसलिए बहुत बेहतरीन ये प्रयास है। उसके लिए तो सरकार का ये विद्यालय, ये प्रयास हमेशा सराहनीय है। दूसरी बात, गोरीर गांव जो एक शिक्षा नगरी कहा जा सकता है, जहां पर 650 से ज्यादा शिक्षक वर्तमान में सर्विंग और रिटायर्ड शिक्षक हैं और वो पूरा गांव एक एजुकेशन के लिए सपोर्टिव है। तो एक ऐसे गांव में काम करना मेरे लिए, मैं तो सौभाग्य मानता हूं, जो लगातार बहुत बड़ा सहयोग और सम्मान रखता है शिक्षकों का। उन्होंने आप ये जो विद्यालय जो देख रहे हैं एमसीसीएस गोरीर, जिसका आज परिणाम के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हैं, आपकी न्यूज चैनल की टीम आज इस प्रोग्राम कवर कर रही है, उसके लिए आप भी बधाई के पात्र। इस गर्मी में आप लगातार कवर कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने कवर किया है। कलेक्टर मैडम आई थी, उन्होंने भी हमारे प्रयास को काफी सराहा है और हमारी पूरी टीम, आदरणीय पुलिस श्री सीपी शर्मा साहब और हमारी पूरी टीम, पूरी बच्चों के होलसम डेवलपमेंट के लिए पूरी डिवोटेड रहती है। चाहे वो सर्दी है, पीक सर्दी है, चाहे पीक गर्मी क्यों ना हो, हमारे से जो बन पाता है बच्चों के लिए करिकुलर के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी, वेदर इज लेक्चर, डिबेट, ग्रुप डिस्कशन और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज
फॉर वी आर वर्किंग फॉर द होलसम डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स सो दैट कि वो दे कैन एक्सेल इन देयर लाइफ, दे कैन फेस द रियल चैलेंजेस ऑफ द लाइफ। ये हमारा मोटिव है और हम आभारी हैं पूरे गांव के, आभारी हैं विशेष तौर पर मैडम राजूती जी के, जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग अपने निजी कोष से, निजी कमाई में से, कष्ट कमाई में से इस विद्यालय के लिए समर्पित किया है। पूरे गांव ने सारे संसाधन पूरे गांव की जो है बड़े सहयोग से हमें मिले हैं, इसलिए गांव का बड़ा सहयोग रहता है। गांव हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए काम करता है और हमारे खुशी है हमें बताते हुए कि 10 गांव के बच्चे, 16 किलोमीटर दूर से बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर यहाँ आकर के हमारे पास इस विद्यालय का जो हिस्सा है और सारे बच्चे पढ़ाई बड़ी रुचि लेते हैं। गर्मी की छुट्टियों में भी और बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे बच्चे सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक क्लास में आकर के स्पोकन इंग्लिश और दूसरी एक्टिविटी में भाग लेते हैं। इसके लिए आपको बधाई, पूरे गांव को बधाई। आज जो जितने प्रतिभाएं हैं जिनका हम सम्मान कर रहे हैं वो सारी बधाई की पात्र हैं, उनके पेरेंट्स बधाई के पात्र हैं। वो आपको मैं विशेष तौर पर थैंक यू बोलना चाहता हूं कि इस अच्छे कार्यक्रम को, इस अच्छे बेहतरीन प्रदर्शन को आप जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र। थैंक यू। गोरीर ग्राम के अलावा कोई बेटी अभी दूसरे गांव से जो यहाँ पर आती है पढ़ने के लिए अभी उपस्थित है हमारे बीच में? पूजा तांगीर है हमारे पास। पूजा ज्योति क्या छवि, मेरी छवि सीज दे नहीं आई थी सर, अभी थी अपने पास। छवि है क्या? शाम जी वाले बच्चे हैं इधर? अच्छा अच्छा अच्छा, वो शायद चले गए बच्चे। हाँ सर, एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि जनता बार बार ऐसी न्यूज़ें देख करके ज्यादा जो है रुचि नहीं ले रही है। हम कुछ ऐसी न्यूज़ दिखाना चाहते हैं जहां ये बच्चे जिस घर में पले हैं, इनका परिवेश जहां से चला है, फिर उसके बाद में इतिहास तक पहुंचे, उस परिवेश तक आप हमारे बीच साथ चलें, उनके घर तक चलें, इनके पढ़ाई का कमरा दिखाएं, इनकी व्यवस्थाएं दिखाएं, ताकि और जो बच्चे भटक रहे हैं, कईयों के भ्रम हैं पैसे वाले पढ़ते हैं, कईयों के भ्रम हैं कि जिनके माता पिता गाइड करते हैं वो पढ़ते हैं, और कईयों के और भी बहुत सारे न जाने कितने ऐसे बच्चे भटक रहे हैं। आपका सहयोग चाहूंगा, उन बच्चों के घर तक चले। देखो संजय जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उसमें से 90% बच्चे बहुत साधारण और साधारण से भी कहीं ना कहीं बहुत ही अति साधारण परिवारों से हैं, लेकिन उनमें अंदर एक जज्बा है, उनके अंदर एक जोश और जुनून है कि हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं शिक्षा विकास कमेटी का, जिन्होंने अभी 4 फरवरी गोरीर महोत्सव का आयोजन किया था, जो बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम था। उन्होंने 107 प्रतिभाओं को, जिनमें सोनू मान IAS बनी और IAS और विभिन्न पदों पर गोरीर की प्रतिभाएं गई थी, उसका एक ही लक्ष्य था, एक ही मोटिव था कि हमारे साधारण घरों के बच्चे उसे प्रेरणा ले, ताकि वो भी बच्चे IAS पढ़ सकते हैं, IPS पढ़ सकते हैं, वो बच्चे IIT बन सकते हैं, वो बच्चे नीट के थ्रू डॉक्टर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, और ये बच्चे बनेंगे। इनके अंदर आप पाएंगे कि बहुत अच्छे काबिल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आने वाली जो है समय के ये IAS IPS प्रोफेसर, बहुत बड़े काबिल जजेस के रूप में इनमें से निकलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आज वर्तमान में समाज को डॉक्टर्स IPS नहीं चाहिए, एक इंसान चाहिए, और उसके लिए आप लोग, मुझे पता है कि आपने इतना बड़ा मुकाम किया, इंसान भी दे रहे हैं। और क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा एक ही चीज चाहेगा कि पद तो मिले ही, लेकिन साथ में इंसानियत जरूर। संजय जी, आपने बहुत बेहतरीन बात उठाई है। इंसान में यदि इंसानियत नहीं है तो बाकी वो कोई भी पद ग्रहण कर ले, वो सब बेकार है, नाकाम भी है वो। लेकिन समाज को वही व्यक्ति दे सकता है जिस बच्चे संस्कार है, और हम बड़ी शिद्दत से आपके बीच में ये बात साझा कर रहा हूं। हमारे बच्चों में हमारी पूरी टीम संस्कारयुक्त शिक्षा देने का कार्य कर रही है, ताकि बच्चों में डिसिप्लिन आए, बच्चों में यूनिटी आए, बच्चों में ऑनेस्टी आए, बच्चों में ट्रूथफुलनेस आए, और बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं सोशल भावना विकसित हो, जिससे वो बच्चे एक अच्छे माँ बाप के अच्छे बेटा बेटी बन सके, अच्छे भाई बहन बन सके, और समाज के लिए अच्छे नागरिक बन सके, ताकि आगे जाकर के वो देश से और राष्ट्र सेवा काम आ सके। ऐसा हम पूरा विश्वास दिलाते हैं आपको। आप तो वो बोल सकते हैं जो कोई नहीं बोल सकता। देखिए, मुझे गर्व होता है कि जब कोई एक तो सरकारी पद पे चल करके काम करता है और एक फिर कोई सिविल में होकर के मेहनत करता है। ये वो मैडम जी हैं जिन्होंने गोरीर गांव को और आगे ले जाने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी। खुद अपने परिवार को कम खिलाती है, लेकिन गांव के लिए समर्पित इनका पूरा योगदान रहता है। मैडम जी, आखिर क्यों करते हो ऐसा, क्यों करते हो? परिवार आपके भी है, और भी सोचते हैं कि पहले परिवार, लेकिन आप पूरे गांव को परिवार मान रहे हैं, स्कूल को परिवार मान रहे हैं, आखिर क्यों? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, तो वो जिस समाज में रहता है वो सोचता है एक समाज शिक्षित समाज हो। शिक्षा जो है एक अनमोल भूषण है, और ये हम अपने प्रयासों से और सरकार के प्रयासों से आगे ले जा सकते हैं। सरकार ने भी इसमें भरसक प्रयत्न किए हैं,
गांव के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल लाकर, क्योंकि गांववासी ज्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए पब्लिक स्कूलों में जाते हैं अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाने के लिए, कि यहाँ सरकारी स्कूलों में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता है। इसलिए सरकार ने इसके प्रयत्न किया और गांव में इंग्लिश मीडियम लाए, और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बने हैं उनमें स्टाफ ने और सरकार ने और शिक्षा विभाग ने जो प्रयत्न किए हैं वो सराहनीय हैं और आगे भी होते रहेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और ये जो कारवां है ये चलता रहेगा और बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे और अपने मुकाम तक पहुंचेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं, यही आशा रखते हैं। चिंता ना करो बेटा। सबसे पहले तो हम सब जानना चाहेंगे आपके पापा क्या करते हैं। आपके पापा क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। कौन सी क्लास में हो आप? 11th में हुई। 10th में आपने कितने परसेंटेज बनाई? थोड़ा जोर से बोलिए, सभी भारतवासी आपको सुन रहे हैं। 94.50। पापा जब शाम को घर आते हैं मजदूरी करके, आपने कभी सोचा है कि मजदूरी किस तरह से होती है? कभी महसूस किया उस पल को कि मेरे पापा जो मजदूरी करते हैं, मैं आने वाले समय में और उनको एक दिन आराम की जगह पे बिठाऊंगी और कहूंगी क्योंकि पापा अब आपकी बारी नहीं मेरी बारी। कभी ऐसा पल दिमाग में घूमा है कि मैं अपने पापा के लिए पढ़ूंगी, अपने घर के लिए पढ़ूंगी, अपने गांव के लिए पढ़ूंगी? ये पूरे भारतवासी आपका घर देखना चाहते हैं, आपने जहां पढ़ाई की है वो रूम देखना चाहते हैं, आप जिन परिस्थितियों में इस 94% पे पहुंचे हैं वो देखना चाहते हैं। क्या दिखा पाओगे अपना घर, अपना वो रूम? चलें आपके साथ। तो मैं आपको अब लेके चलने वाला हूं इस बेटी के घर पे, और आपके सारे भ्रम दूर करने के लिए कि जहां आज आर्थिक स्थिति से हर व्यक्ति जूझ रहा है और चाहता है कि मैं अपने पैसे बचाऊं, चाहता है कि उस पैसे को कभी ऐसी मुसीबत की जगह में लगाऊं, और वो चुनता है कि सरकारी स्कूल। और स्कूल चुनने का नतीजा आप भी देख रहे हैं कि बेटी ने इतने पैसे बचाने के बाद वो परसेंटेज अपने माता पिता को दी है, वो समाज को दी है, वो करोड़ों भारत के बहन भाइयों को दी है, उन टीचरों को विश्वस्त किया है। मैं सारे आज रास्ते आपको दिखाने वाला हूं, सारे प्रश्न आपके आज वो दूर करने वाला हूं। चलते हैं। उससे पहले सरपंच साहब, थोड़ा पास में रखना। सरपंच साहब देखिए, आपका पद है वो तब सफल होता है जब आपके गांव में सभी विभाग के कर्मचारी यहाँ पे बड़ी मेहनत से काम करते हैं। जी हाँ। और वो आपके गौरी गांव में बहुत बखूबी रूप से देखने को मिला है। ये हमारा सौभाग्य है। शिक्षा स्तर से लेकर करके चाहे कोई भी विभाग हो, आंगनबाड़ी का हो चाहे हॉस्पिटल का हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ। अब बारी आपकी आती है। अब बारी आपकी आती है। मैं समझ आपको बहुत सारे हीरे मिले हैं, बहुत सारे अमूल्य रत्न आपको मिले हैं, वो गौरवान्वित करने वाले वो चेहरे आपको मिले हैं। अब गोरीर गांव आपका इंतजार कर रहा है कि आप इस गांव को बहुत सुनहरा वो अवसर हो। ये गोरीर गांव का भाग्य है, हमें ऐसा स्टाफ मिला और ऐसे बच्चे मिले, और सारा गांव स्कूल के ऊपर निगाह है कि हमारे बच्चे कामयाब हों और गांव का नाम रोशन है। कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है, कुछ करना है, तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, कठिन मेहनत करो, ताकि आगे आने वाले समय में आप अच्छे भारत के एक अच्छे नागरिक बन सको। जब इसका जन्म हुआ था तब मैं एक पंडित के पास में गया था, तो उन्होंने बताया था कि आपकी लड़की पढ़ाई में ठीक हो। बस ये जब इसको मैंने स्कूल में डाला था तब ये 10 दिन में कह कबूतर इन्होंने सीख लिया था। चलिए, मैं वो पल दिखाने के लिए पहुंच गया हूं बेटी अनुष्का के घर, जहां इन्होंने 10th क्लास में 94.50% अंक प्राप्त कर करके एक नया संदेश दिया है और बताना चाह रही हैं कि हमारे घर के अंदर जो किन परिस्थितियों के बाद और मैंने इन परसेंटेज को प्राप्त किया है। चलिए तो मैं दिखाता हूं इनके घर के सारे जो है रहन सहन को, जहां हर एक माता पिता और बच्चे बहाना बनाते हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए ये नहीं है, उन बच्चों को पढ़ने के लिए ये दिया जाता है। इसलिए आज सारे वो प्रश्न मैं आपके पूरे करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये साथ में
ग्राम के सरपंच भी हमारे बीच में मौजूद है। ये भी आए हैं कि देखिए किन परिस्थितियों में बेटियां पढ़ती हैं। और ये है बेटी का एक घर, और इस घर में हम दिखाते हैं। बेटा आपका पढ़ने का जो रूम है वो दिखाइए हमें, आप कहाँ पढ़ा करते थे? चलिए अंदर, अंदर चलिए बेटा। ये है बेटी का वो पढ़ने का रूम। बेटा लाइट है तो लाइट जलाइए। चलिए मैं दिखाता हूं, आप देखिए सारी परिस्थितियों को देखिए। ये बेटी की किताबें हैं, एक व्यवस्थित तरीके से इन्होंने रख रखी है। ये एक बेटी का एक घर है। आप देखिए इन कड़ाके की जो है गर्मी में, इतने टेम्परेचर के बीच एक पंखे के नीचे किस तरीके से बेटी पढ़ती थी और अपने माता पिता को सबको गौरवान्वित किया। और सब जो बहाने बनाने वाले हैं इनके भाई बहन, उनको भी ये पूरी तरह से विश्वास दिलाया कि परिस्थितियां कैसी भी हो, डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। और अब मैं इनको दिखाने वाला हूं, उनके माता पिता से आपको मिलवाने वाला हूं। आप देखिए ये घर है, एक कच्चा सा थोड़ा सा अव्यवस्थित सा घर। पिता इनके मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके किस तरीके से इनका पालन पोषण करते हैं। आखिर कौन सी ऐसी वजह रही होगी कि बेटी ने इन माता पिता को पूरी तरह से अनुभव किया और इनको कह डाला कि सिर्फ आप तो हमें खाना खिलाइए, जैसी परिस्थितियां हैं उनके अंदर हमें रखिए, हम आपको रिजल्ट्स देंगे। और वो रिजल्ट्स उस बेटी ने दिया है इस घर में रह करके। मैडम जी बहुत भाग्यशाली है, आपके घर में एक ऐसी बेटी ने जन्म दिया। सरकारी स्कूल में पढ़ करके 94.50% हासिल किया। घर के सारे काम करती होगी बेटी? काम तो घर स्कूल के टाइम पे नहीं कराते, थोड़ा बहुत तो करती है। वैसे जैसे रसोई का काम वगैरह रसोई छुट्टियों में करती है, वैसे घर में वैसे नहीं कराती। जानती तो है? हाँ, खाना बनाना जानती है? हाँ, खाना बना लेते हैं। घर में पोछा वगैरह सब लगा लेती है? हाँ। घर की व्यवस्थाओं को संभाल लेती है सब। तो मैं आप सबको एक चीज यही बताना चाह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि 24 घंटे पढ़ाई करिए तब, और वो बच्चे अपने माता पिता से दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बेटी ने रसोई को संभाला, एक बेटी ने घर के कामों को संभाला, एक बेटी ने माँ का सहयोग किया, एक बेटी ने अपने छोटे भाई बहन दादा दादी का ख्याल रखा और उसके बाद में फिर 94% हासिल की है। उसी स्कूल में जाएं, बहुत अच्छे टीचर है वहाँ पे, अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसे टीचर कहीं नहीं मिलते हैं। माँ जी आज के समय में बेटा और बेटी तो ठीक है, लेकिन पोता और पोती अपने दादा दादी से बहुत कम नजदीकियां रखते हैं। आपके घर में बेटियां आपके नजदीक रही है। हाँ। ये कमरा इसी का है पढ़ने का? हाँ, कमरा इसका ही सब। तो घर के काम में भी आपका हाथ बटाती है क्या? हाँ, घर को काम सारो करे, सारा काम करती है? पोछा लगावे, बारी काटे, बर्तन मांजे, रोटी बनावे, काम सारो करे। और उसके बाद में भी इतनी पढ़ाई की? हाँ, इतनी काम सारो करे। तो आपकी बेटी पढ़ सकती है या सभी पढ़ सकती है? सभी पढ़ सकती है। हाँ। उनको संस्कार और एक अच्छी जगह देने की जरूरत है। मैं आपको ये दृश्य इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि एक दादी इस समय पीड़ा में है, और जब बेटी पढ़ती थी तो उस समय दादी की सेवा भी करती थी। आप देख रहे होंगे कैमरे पे, निश्चित रूप से हम आपको प्रमाण दिखा रहे हैं, और वो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप स्कूल को पहचान सके और ताकि आप घर की परिस्थितियों को जान सके कि इतना सब कुछ होने के बाद में बेटी ने और वो रिजल्ट्स दिया है। देखिए सुबह से 4 घंटे बीत चुके हैं। टेम्परेचर मैं आपको बार बार कह रहा हूं 49 पॉइंट के लगभग चल रहा है, और इन परिस्थितियों में गांव के सरपंच और स्कूल के प्रधानाचार्य और भामा सर मैडम जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आखिर बहुत अमूल्य ये पल है, और इन पलों को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हम क्यों हैं, और उसके लिए हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में। बच्चे बहुत सारे भ्रमित होकर के घूम रहे हैं आज बेरोजगारी की दिशा में। बहुत सारे शिकायतें हैं कि सुविधाएं नहीं मिलती हैं, इसलिए हम पिछड़ गए। बहुत सारी शिकायतें बच्चों की ऐसी हैं कि माहौल नहीं मिलता है, इसलिए हम पिछड़ गए। बहुत सारी शिकायतें हैं कि हमारे घर के अंदर वाद विवाद की परिस्थितियां रहती हैं और हमें माहौल नहीं मिलता है, इसलिए हम पिछड़ गए। लेकिन ये एक संयुक्त परिवार है, और यहाँ पर आज सारे भ्रम आपके दूर होने वाले हैं। एक पिता है, वो भी एक मजदूरी करता है। ये सारे यहाँ पर दादा दादी सहित परिवार बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से माहौल भी एक अच्छा जैसा भी हो, लेकिन बेटी ने अपने आप को सिस्टम में रख करके पढ़ाई की है। श्रीमान जी आप क्या काम करते हैं? सबसे पहले तो सर मैं मेहनत करता हूँ, मजदूरी भी आ गई उसमें, और भी मेहनत करता हूँ। रंग पेंट का भी काम कर लेता हूँ, मिस्त्री का भी कर लेता हूँ।
आपका नाम क्या है? मेरा राजकुमार धुरस। राजकुमार जी, सबसे अमूल्य बात तो ये है कि आज एक मजदूर जब अपने बच्चों को पढ़ाता है तो 1000 बार सोचता है कि मेरे बच्चे कामयाब होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल। लेकिन आपने घर में जो सिस्टम दिया, और सिस्टम तो दिया ही, लेकिन एक बहुत बड़ी दिशा आपने चुनी, और वो चुनी सरकारी स्कूल के माध्यम से। और सरकारी स्कूल में भी आपने इतना बड़ा विश्वास जताया। स्कूलें तो सभी गांवों में है, लेकिन आपने विश्वास जताया यहाँ के प्रिंसिपल और स्टाफ पर। स्टाफ के लिए क्या कहना चाहोगे? प्रिंसिपल के लिए क्या कहना चाहोगे? सर जी, मैं प्रिंसिपल सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्टाफ को पूरे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है, संगठित टीम बनाई। मैं तो सर मजदूर था, मेरे को तो कुछ नहीं पता। इन्होंने जितनी मेहनत की उसका श्रेय इनको ही जाता है, मेरे तो कोई रोल नहीं। हम सब के परिवार है, हम सब इस समय कड़ाके की गर्मी में अपना घर ढूंढते हैं। बिल्कुल। लेकिन श्रीमान जी तो अपने परिवार को छोड़ करके आपके बीच में थे। यहाँ तक कि आपके गांव की क्लास गर्मियों में स्कूल की क्लासें ले रहे हैं। अलग बात है। 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। नहीं, सुबह भी एक्स्ट्रा क्लास लगती है। आप अपनी बेटी के लिए क्या कहना चाहोगे? इतना बड़ा विश्वास आपको दिया है। मैं बेटी के लिए कहना चाहता हूँ, कठोर मेहनत करो, संघर्ष करो, जिंदगी में आगे बढ़ो, और मतलब अनुशासन रखो। आपके पापा यहाँ पे हैं? हाँ अब जी, आज के समय में और इस उम्र में बेटे बहुत कम होते हैं जो इस उम्र में ख्याल रखते हैं। क्या आप बेटे से कोई शिकायत है? नहीं जी, कोई शिकायत नहीं। और पोती से तो शिकायत होगी, क्योंकि उन्होंने आपको परसेंटेज दे करके और पूरे समाज में जो है गौरवान्वित किया, उससे तो शिकायत निश्चित रूप से होगी कि आखिर पढ़ाई इस माहौल में उसने क्यों की। आपको मेहनत करी है उसने, और मेहनत करके ऊपर पहुंची है। ये तो मजदूरी है, मैं भी मजदूरी था। सर, आपके बीच में प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं। हाँ जी, बैठे। आपके शायद एक परिवार के सदस्य बन गए। ये भी बन गए, सभी सारे बन रहे, सारे बन गए। हाँ जी। पूरा स्टाफ आपको जीनियस मिला आपके गांव को। बिल्कुल। और आपके मैडम जी है, ये भी बहुत बड़ा सहयोग करती है। तो बहुत है, हमारा सब कुछ यहाँ नहीं संभाल रहे, गाँव का ही काम जी। तो अब एक सभी के लिए एक संदेश है। देखिए, गरीब परिवार से हैं आप लोग, सामान्य परिवार से हैं। बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी आती हैं, और वाद विवाद भी छोटी मोटी बातों पर चलते रहते हैं। लेकिन बेटी को आपने वो सब नहीं दिया पढ़ने के लिए। एक पंखा दिया जो गर्म हवा चलाता है, एक कमरा भी ऐसा दिया जिसमें लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। अरे बेटी क्या है, तो बहुत घर में साफ सफाई मेहनत करके रात दिन या पड़ी है। घर का काम सारा करती है, सारा टोटल, जैसे रसोई से लेकर के एक एक चीज बताइए, क्या क्या करती है? सब कुछ करती है, समझ ले, पोछा लगा दे, बाहरी काट दे, रसोई का सारा काम, चाय पानी सब कुछ बनता है, और फिर भी पढ़ती है। कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहाने बनाते हैं, या फिर मैं बच्चों पे छोड़ता हूं कि वो पढ़ने के लिए बहाने बनाते हैं, या फिर अपना एक दृढ़ संकल्प लेकर के चलते हैं कि परिस्थितियां कुछ भी हो, ऐसा स्कूल, ऐसे प्रिंसिपल मिले, और घर में सिर्फ रहने के लिए छोटी सी एक 4 दीवारी मिले, हम पढ़ सकते हैं। तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल एक बेटी से अभी आपको मिला चुका है, एक परिवार से और मिलाने वाला है। बने रहिए कैमरे पे। आप अभी तक 10th के रिजल्ट को लेकर करके चर्चाएं सुन रहे थे। अब मैं 8वीं कक्षा की बात कर रहा हूं, और पहुंचा हूं गोरीर गांव के ही एक घर में। बेटी का नाम है रिया, जिसने 1 ग्रेड से टॉप किया है, और दिखाने जा रहा हूं मैं उनके घर की परिस्थितियों को। आप देख रहे हैं कि देखो चारों तरफ देखिए आप, घर एक सामान्य घर, परिस्थिति आप समझ सकते हैं कि किस तरह की होंगी। और बेटी चल पड़ी 1 ग्रेड पे। ये इनकी एक रसोई है, ओपन रसोई जिसको कह सकते हैं, और बेटी ने मुकाम हासिल किया और 8वीं क्लास में 1 ग्रेड। ये है बेटी का रूम। मैं आपको परिस्थितियां इसलिए दिखा रहा हूं, आपके बहाने खत्म हो जाएं, बच्चों के बहाने खत्म हो जाएं, अभिभावक है वो थोड़ा सा जागृत हो जाएं। और देखिए आप, इन परिस्थितियों में बेटी पढ़ती है, और लगन से पढ़ती है, माता पिता को विश्वस्त करने के लिए पढ़ती है। बात करूं तो वही एक पंखे की गर्म हवाओं के बीच में। और ये इनके पिता हैं, जिन्होंने अपने सपने एक बेटी के रूप में देखे और उन्हें पूरा करने के लिए चल पड़े। जी बेटा, आपने पढ़ाई क्यों की, सब सुनना चाहते हैं।
क्योंकि मैं अपने पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैंने मेरे पापा को उन परिस्थितियों में देखा है, उन हालातों में देखा है, लेकिन मैं मेरे पापा को उन हालातों से बाहर निकाल के खुद खुद कमा के पापा को घर पे बैठाना चाहती हूँ और खुद कमा के दिखाना चाहती हूँ। कभी मम्मी को भी महसूस किया होगा अपने रसोई के काम में दिन भर लगी रहती है? यस सर। कभी हाथ बटाया उनका? यस सर। तो कभी मम्मी को भी आपने विश्वास नहीं किया? क्या पापा को तो आपने किया कि ठीक है मैंने आपको महसूस किया है, आपके विश्वास पे खरा उतरूंगी। मम्मी के लिए हाँ, संडे को जब भी मैं घर रहती थी तो मम्मी को काम करवाती थी, लेकिन जैसे मैं स्कूल में जाती थी तो सुबह जल्दी जाती थी तो मम्मी को काम थोड़ा कम ही करवाया। वैसे मैंने। आपको कभी नहीं लगता कि औरों के घर देखते हैं, बड़ी बिल्डिंगें हैं, बहुत आलीशान उनके मकान है, एसी वगैरह है, कूलर वगैरह, उनमें पढ़ते हैं और आप पढ़े हो इन दीवारों को? मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आप देख सके, क्योंकि कभी कभी ये दीवारें भी बोलती हैं, वो प्रेरणा देती है बच्चों को। तो कभी आपने ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं ऐसे घर में रह करके पढ़ रही हूँ? महसूस किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मैं खुद बनाऊं, वो घर मेरा खुद का हो जिसमें मैं, मेरे मम्मी पापा सब आराम से रहें। बेटा बेटी भगवान सबको देता है, लेकिन आप एक अलग तरीके से, जिस तरीके से परिवेश में बच्चों को ढाल रहे हैं और उनको सिस्टम दे रहे हैं, कितना गर्व होता है ऐसे बच्चों को अपने घर में पाके। सर मुझे बहुत गर्व है, मुझे इतनी प्यारी बेटी मिली है जो इतनी इंटेलिजेंट है पढ़ाई में। मैं ये चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ के ये ऊंचा मुकाम हासिल करे। कभी बच्चे मोबाइल वगैरह भी देखते हो? सर देखते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं देते। मोबाइल से आपको बिल्कुल शंका नहीं है अगर बच्चे देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत देते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ाई में पूरा ध्यान देते हैं। अगर मैं बात करूं तो व्यवहार की, बेटी का व्यवहार कैसे? बेटी का व्यवहार बहुत अच्छा है। कभी परेशान करती हो? नहीं, कहना नहीं मानती हो? नहीं, व्यवहार अच्छा है, बस थोड़ा काम कुम घर का कम करती है, लेकिन पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान रखती है। अगर मैं बात करूं आपके पति की, कभी नोक झोंक होती है क्या आपकी? होती है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के बारे में ही होती है और हमारी कोई नोक झोंक नहीं होती सर। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि घर में जब माता पिता का व्यवहार तालमेल अच्छा नहीं होता तो बच्चे बच्चों के ऊपर असर पड़ता है सर। तो उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई नोक झोंक नहीं जिससे कि बच्चे कभी परेशान होते हो? नहीं सर, ऐसी कोई नोक झोंक नहीं होती। बच्चों की शिक्षा के रिलेटेड ही हमारी कोई नोक झोंक हो जाती है। सिर्फ इनकी पढ़ाई को लेकर आप थोड़ा सा चर्चाएं करते हैं और वो चर्चा बेटी को इस मुकाम तक पहुंचा देती है। हमारी तो यही है सर।